सो इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हमारे पास सैयद अहमद शहीद बरेलवी के बारे में और हमने आज से स्टार्ट करना था हाजी शरीयतुल्लाह. ठीक है. सो एवरीवन गिव द हेडिंग हाजी शरीयतुल्लाह. ऑलराइट. सो एवरीवन गिव द हेडिंग हाजी शरीयतुल्लाह. हाजी शरीयतुल्लाह. ओके. नाउ से दिस थिंग ही वाज द लास्ट एंड द आपके पास मेन फॉरमोस्ट रिलीजियस रिफॉर्मर. इनके बाद हम दो और रिलीजियस रिफॉर्मर्स हमारे पास जो दादू मियाँ और टीटू मीर है उनके बारे में भी पढ़ेंगे. लेकिन अगेन वो मेन रिलीजियस रिफॉर्मर्स नहीं है. मेन रिलीजियस रिफॉर्मर्स हमारे पास यही तीन थे. सो अगेन हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट Haji Shariatullah. Alright. So give the heading Haji Shariatullah and write down the 4 mark question that who was Haji Shariatullah, and then we will be talking about the contributions made by Haji Shariatullah. So let's talk about सबसे पहले कि who was Haji Shariatullah. Who was Haji Shariatullah? हमारे पास 4 mark का कैम्ब्रिज का क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है. Who was Haji Shariatullah? ठीक है. ओके नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह सबसे पहले वो आपके पास एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जो 1781 से लेके 1840 तक जिनका लाइफ टाइम रहा. ठीक है. अब ये इस टाइम के अंदर रिमेंबर दिस थिंग, ये आपके पास इनका जो टाइम पीरियड आता है वो आपके पास रिमेंबर दिस थिंग, ये लाजमी बात याद रखनी है कि 1781 से 1840 के दरमियान में आ रहा है. तो ये 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी दोनों के अंदर आते हैं. ठीक है. तो अगर आपके पास 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बारे में बात की गई है सो रिमेंबर दिस थिंग, उसके अंदर हाजी शरीयतुल्लाह हमारे पास इंक्लूड हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन उनकी जो मेन रिफॉर्मिंग वाली जो चीज़ है, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो उन्होंने किस चीज़ के अंदर की, उन्होंने मेन 19th सेंचुरी के अंदर की. ठीक है. सो अक्सर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आता है कि अगेन आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखनी है उन रिलीजियस रिफॉर्मर्स की जिन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर किया. सो 18th सेंचुरी वाले जो हैं वो आपके पास हाजी शरीयतुल्लाह नहीं आते. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है. जो आपके पास 19th सेंचुरी वाले हैं वो अगेन कौन से वाले हैं, हाजी शरीयतुल्लाह. तो हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चन ही आ जाए कि 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर, तब आप हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में लिख सकते हो. ठीक है. लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, जो हाजी शरीयतुल्लाह का मेन कंट्रीब्यूशन आता है वो कब आता है, 19th सेंचुरी के अंदर. सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि हाजी शरीयतुल्लाह डज नॉट कम किस चीज़ के अंदर, इन द 18th सेंचुरी. उनकी जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट होती हैं. ठीक है. सो नाउ अब हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में हम बात करते हैं कि हु वाज एग्जैक्टली हाजी शरीयतुल्लाह. सो ही वाज द रिलीजियस रिफॉर्मर इन द सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. अगेन हम बात करते हैं रिलीजियस रिफॉर्मर इन द सब कॉन्टिनेंट जो कब आए, 19th सेंचुरी के अंदर. सो ही वाज द रिलीजियस रिफॉर्मर जो आपके पास 19th सेंचुरी के अंदर आए सब कॉन्टिनेंट के अंदर. ठीक है. अब नाउ से दिस थिंग व्हाट हैपेंड इनकी अर्ली लाइफ के बारे में. यू डू नॉट हैव टू टॉक अबाउट कि अगेन इनकी अर्ली लाइफ एग्जैक्टली कैसे थी, क्योंकि अगेन वो उनकी कंट्रीब्यूशन में नहीं आती. शाह वलीउल्लाह की अर्ली लाइफ के बारे में इस वजह से पता होना चाहिए क्योंकि शाह वलीउल्लाह की जो अर्ली लाइफ है वो कंट्रीब्यूशन में आती है, जैसे उन्होंने मदरसा रहीमिया के अंदर पढ़ाया. ऑलराइट. लेकिन अगेन हमारे पास वी डू नॉट नीड कि अगेन हाजी शरीयतुल्लाह की अर्ली लाइफ एग्जैक्टली हमारे पास कैसे थी. ठीक है. जस्ट रिमेंबर दैट इन 1818, इन 1818 उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च की जिसका नाम रखा गया फ्राइजी मूवमेंट. ठीक है. सो इन 1818 ही लॉन्च द फ्राइजी मूवमेंट. ही लॉन्च द फ्राइजी मूवमेंट. फ्राइजी मूवमेंट. अब ये फ्राइजी मूवमेंट एग्जैक्टली हमारे पास क्या चीज़ थी. ये फ्राइजी मूवमेंट ये थी कि इसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया इस मूवमेंट के अंदर कि आपके पास जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहने वाले लोग हैं वो अगेन आपके पास इस्लामिक फ्राइज या इस्लामिक प्रिंसिपल से दूर होते जा रहे हैं. सो दिस मूवमेंट एम्ड कि इस्लामिक आइडेंटिटी या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्योरीफाई किया जा सके और फोकस किया जाए किस चीज़ के ऊपर, फ़राइज़ के ऊपर. फ़राइज़ क्या चीज़ है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़. कौन कौन सी, जैसे आपके पास नमाज है, जैसे आपके पास रोज़ा है, जैसे आपके पास ज़कात है, जैसे आपके पास हज है. सो देयर फॉर दीज आर द फ़राइज़ ऑफ इस्लाम. राइट. सो देयर फॉर रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपके पास हाजी शरीयतुल्लाह ने एग्जैक्टली द प्रीवियस वन वर इन द 18th सेंचुरी. बिल्कुल एग्जैक्टली अरीबा, ये जो प्रीवियस वन हमारे पास थे वो अगेन 18th सेंचुरी के अंदर थे. कि ये जो आपके पास 1781 से 1840 का जो टाइम पीरियड हमारे पास आता है, हम एक दफ़ा ज़रा प्रीवियस आपके पास अगर हम जो आपके पास सैयद अहमद शहीद बरेलवी का टाइम पीरियड और शाह वलीउल्लाह का टाइम पीरियड है, ज़रा अगर हम उसके ऊपर चले जाएँ सो वी विल बी एबल टू नो कि नाउ से दिस थिंग कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी के अंदर नाउ से दिस थिंग सैयद अहमद शहीद बरेलवी का हमारे पास टाइम नाउ से दिस थिंग 1786 से लेके 1831 तक. ही इज़ ऑल्सो हमारे पास कौन से वाले, आपके पास कौन से वाले किस सेंचुरी के अंदर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द 19th सेंचुरी.
रिमेंबर दिस थिंग कि डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास आती हैं, 18th एंड 19th सेंचुरी। सो मोस्टली अभी तक जो क्वेश्चन आता है वो 18th एंड 19th दोनों का आया हुआ है, लेकिन सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि 18th के अंदर कौन थे, 19th के अंदर कौन थे। ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग कि 18th और 19th को मिक्स नहीं करना। ओके, नाउ इन 1818 आपके पास ही लॉन्च द फ्राइजी मूवमेंट, और इस फ्राइजी मूवमेंट के अंदर ही एम्फेसाइज किस चीज़ के ऊपर, ही एम्फेसाइज्ड on the purification, on the purification of Islam, purification of Islam through the Faraizi movement, or through focusing on the farais of Islam, or through focusing on the obligatory duties. Okay, through focusing on the obligatory duties. So on the through focusing on the ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। फ्राइज का मतलब क्या था कि अगेन इन्होंने एग्जैक्टली रिफॉर्म कैसे लेकर आए सब कॉन्टिनेंट के अंदर, या फिर इस्लाम को रिवाइव कैसे किया हाजी शरीयतुल्लाह ने। उन्होंने ऐसे रिवाइव किया कि अगेन उन्होंने एक फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट की। ये फ्राइजी मूवमेंट किस चीज़ के ऊपर थी कि अगर आपने इस्लाम को प्योरीफाई करना है, या फिर जो आपके पास जो हिंदू कस्टम्स की वजह से, जो आपके पास सोसाइटी की वजह से जो इम्प्लीमेंटेशंस हो चुकी हैं, करप्ट कर गई हैं, आपके पास जो एक्ट्स हैं, या फिर आपके पास जिस तरह वर्शिप के एक्ट्स थे, ये सारी चीज़ें करप्ट कर गई हैं इनटू द सोसाइटी ऑफ द मुस्लिम्स। इसको प्योरीफाई करने के लिए ही सेड कि अगेन ना आपको जिहाद मूवमेंट की ज़रूरत है, ना आपको क्या नाम है किसी और चीज़ की ज़रूरत है, जस्ट फोकस ऑन किस चीज़ के ऊपर, ऑन द फ्राइज। और ये फ्राइज क्या है, दीज आर द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। ये मूवमेंट थी किस चीज़ के लिए, टू फोकस ऑन द फ्राइज ओनली। सो फोकसिंग ऑन द obligatory duties, to focus on the obligatory duties of Islam. अब नाउ से दिस थिंग, अब ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हमारे पास कौन सी वाली थी, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज आपके पास क्या थी, इस्लाम की ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज क्या है, आपके पास नमाज, ठीक है, टू फोकस ऑन नमाज, टू फोकस ऑन आपके पास फास्टिंग, टू फोकस ऑन जक़ात, एंड टू फोकस ऑन हज। ठीक है, सो दीज वर द आपके पास ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज के इनके ऊपर जस्ट फोकस कर लें अगर मुस्लिम्स, सो अगेन दे कैन अगेन रूल द सब कॉन्टिनेंट। सो अगेन देयरफॉर हाउ ही रिवाइव्ड द इस्लाम, उन्होंने अगेन कोई जिहाद मूवमेंट स्टार्ट नहीं की, उन्होंने कोई रिलीजियस बुक्स नहीं लिखी, उन्होंने अगेन आपके पास मदरसा रहीमिया के अंदर नहीं पढ़ाया। व्हाट ही एक्चुअली डिड टू फोकस ऑन द फाइव, एग्जैक्टली। सो बिल्कुल अरीबा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन टू फोकस ऑन द फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम, टू फोकस ऑन द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। सो दिस इज व्हाट हाजी शरीयतुल्लाह डिड कि अगेन उन्होंने फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट की, और इस फ्राइजी मूवमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा कि अगेन मुस्लिम्स शुड ओनली नाउ फोकस किस चीज़ के ऊपर, ऑन द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, एंड थ्रू दिस थिंग वो क्या कर सकते हैं, दे कैन अगेन रूल द सब कॉन्टिनेंट, या प्योरीफाई कर सकते हैं इस्लाम को। ठीक है, अच्छा ना उसे दिस थिंग, या फिर एक और चीज़ थी, उन्होंने थ्रू दिस थिंग एट दैट टाइम हिंदू लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स करते क्या थे, वो आपके पास जो मुस्लिम फार्मर्स थे उनके ऊपर बहुत जुल्म किया करते थे। तो उनकी जो मूवमेंट थी स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए थी, उन मुस्लिम पेजेंट्स के लिए थी जो कि अगेन आपके पास डिफ़िकल्टीज बर्दाश्त कर रहे थे किनकी, हिंदू लैंडलॉर्ड्स की। प्रीच द इस्लाम, एग्जैक्टली उन्होंने रिवाइव किया राफे कि अगेन उन्होंने रिवाइव किया हाजी शरीयतुल्लाह ने, क्योंकि हम कहते हैं कि दीज वर द रिवाइवल, ये आपके पास वो वाले ये वो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं जिन्होंने रिवाइव किया इस्लाम को सब कॉन्टिनेंट के अंदर। आपके पास बेशक वो शाह वलीउल्लाह हो, बेशक हाजी शरीयतुल्लाह हो, बेशक सैयद अहमद शहीद बरेलवी हों, तरीके अलग अलग हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग हैं, लेकिन अगेन मकसद क्या है, टू रिवाइव इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। तो हाजी शरीयतुल्लाह ने कैसे किया कि उन्होंने फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट की, और स्पेसिफिकली किसके लिए, जो फोर्थ पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास किसके लिए कि अगेन उनकी जो फ्राइजी मूवमेंट थी स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए थी, कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, हिंदू लैंडलॉर्ड्स used to treat used to treat the Muslim peasants या मुस्लिम फार्मर्स हार्शली। ठीक है, या फिर अगेन उनको कॉ स्लॉटर नहीं करने देते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली, ही हिमसेल्फ वाज द सन ऑफ फार्मर, बिल्कुल। सो अगेन देयरफॉर अगेन क्या चीज़ थी, देयरफॉर उनकी जो फ्राइजी मूवमेंट थी वो स्पेसिफिकली किन के लिए थी, उन मुस्लिम फार्मर्स के लिए थी कि अगेन वो होप को लूज ना करें, और अगेन जो फ्राइज हैं जो इस्लाम ने बताए हैं उनके ऊपर फोकस करें। ऑलराइट, सो देयरफॉर अगेन दीज वर द फोर पॉइंट्स के अगेन हाजी शरीयतुल्लाह हमारे पास एग्जैक्टली क्या थे। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या है, ये फ्राइजी मूवमेंट फेल हुई, नहीं ये फ्राइजी मूवमेंट फेल नहीं हुई। वाई, बिकॉज अगेन दिस फ्राइजी मूवमेंट वाज नॉट गेट टू अचीव समथिंग, दिस फ्राइजी मूवमेंट वाज लॉन्च ताकि अगेन
लोगों को एक मैसेज पहुंचाया जा सके कि टू जस्ट फोकस ऑन किस चीज़ के ऊपर, ऑन द ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ ऑफ इस्लाम। देयरफॉर दिस वाज द फ्राइजी मूवमेंट। हमारे पास एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वाज द फ्राइजी मूवमेंट। सो जस्ट रिमेंबर कि उसके अंदर आपने जस्ट ऑपोजिट कर देना। फ्राइजी मूवमेंट की जगह जस्ट आपने कह देना कि अगेन हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की in the 18th century, in the आपके पास 19th century, in 1818 he launched the Frizy movement and he emphasized on the purification of Islam through focusing on the obligatory duties of Islam. और फोर्थ पॉइंट के अंदर यू कैन राइट कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू ट्रीट द मुस्लिम फार्मर्स हार्शली, तो उनको होप दिलाने के लिए अगेन फ्राइजी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। ऑलराइट, सो अगेन सो हमारे पास जो सेकंड 4 मार्क का क्वेश्चन है दैट इज व्हाट वाज द फ्राइजी मूवमेंट के ऊपर। और अगेन उसके ऊपर आप सेम आंसर लिख सकते हो, जस्ट एक बात को छोड़ के कि अगेन आप एक बात ऐड करके कि अगेन इट वाज लॉन्च्ड बाय द हाजी शरीयतुल्लाह इन द 19th सेंचुरी। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। ओके, नाउ गिव द हेडिंग कंट्रीब्यूशंस मेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह। कंट्रीब्यूशंस ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। So the first point, let's write about the first point. अच्छा, everyone tell me again, have you guys written this thing down? जो first 4 points है हमारे पास. Alright, Ariba, good. Alright, Sharam. Alright, Zainab. Alright, Ahmed. Good. Very nice. Okay. Alright. अच्छा, अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह के। अगेन हमने जो हाजी शरीयतुल्लाह थे उनकी सबसे पहली कॉन्ट्रीब्यूशन तो अब हमें पता है कि अगेन एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या। ठीक है, सो सबसे पहले उनकी जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो अगेन क्या चीज़ थी कि ही स्टैब्लिश द फ्राइजी मूवमेंट इन 1818 इन बंगाल। ठीक है, सो बाय फाउंडिंग इट ही क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म ताकि वो प्रमोट कर सकें क्या चीज़, अपने आइडियाज़ को। और इस मूवमेंट का जो नाम था फ्राइज, विच मेंट ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़। और इसकी एक ही टीचिंग थी कि मुस्लिम मस्ट रिटर्न टू परफॉर्मिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि अल्लाह ताला ने और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एग्जैक्टली कमांड की है। ठीक है, सो थ्रू दिस थिंग ही रिवाइव्ड द इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट। दिस वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ किस चीज़ की, हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, सो देयरफॉर द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, लेट्स राइट अबाउट द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, that he established the Frizy movement in 1818 in Bengal, and this movement was the significant organized efforts specifically aimed at reviving Islam. So, through founding this, he created a structured platform to promote his ideas, not reformist ideas. हम कह सकते हैं, लेकिन again that would be थोड़ा सा difficult for you guys. Just कह दो कि again to promote his ideas, to reform the Islam in the subcontinent. The movement's name, आपके पास movement का name फ्राइज, obligatory duty, it meant the obligatory duties। और इस बात का मतलब क्या था, the Muslim must return to Allah and to the Prophet peace be upon him, or to the commandments, the basic commandments जो हैं, जो आपके पास मेन फ़राइज़ हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनके ऊपर मुस्लिम्स वापस चले जाएं। सो देयरफॉर थ्रू दिस थिंग हाजी शरीयतुल्लाह contributed towards the revival of Islam. Sir, screen not visible. Is it not visible? Can anyone tell me? Is screen not visible? Aga is saying screen not visible. Shiram is saying it is visible. Aga एक दफ़ा क्या नाम है दोबारा ना, ऑलराइट अयन, गुड, ओके ओके, ऑलराइट। अगर एक दफ़ा चेक करो कि अगेन गूगल की जो सेटिंग्स है ना, उसको ज़रा एक दफ़ा अपना जो फ़ोन है उसको टिल्ट करो या फिर फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करो। अगर आप फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करते हो या फिर अगेन आपके पास, या फिर फ़ोन को रोटेट करो जो पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड के ऊपर। इट्स ओके, ऑलराइट, गुड इकरा, ऑलराइट। एक दफ़ा आप रोटेट करके देखो, अगर फिर भी नहीं होता फिर क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो। ऑलराइट, okay, now say this thing. So again, this was the first point हमारे पास कि again हाजी शरीयतुल्लाह established the Frizy movement in 1818 in Bengal. Alright, ठीक है। अब this movement was significant organized effort जो again आपके पास किस चीज़ के लिए थी? It was aimed at reviving Islam. ठीक है, and through this thing उन्होंने कहा कि again आपके पास the Muslim should focus on किस चीज़ के ऊपर? On the obligatory duties. And through this thing he revived Islam in the subcontinent. Alright, so जल्दी से write down the first contribution of Haji Shariatullah.
Done, everyone? All right, Ayan, good. Verda, good. Shiram, good. Rafe. Okay, Agha has rejoined. Agha, please do tell me कि again अब screen अगर visible है या नहीं. Oh, okay, all right. Okay, Agha, all right. Okay. Okay, now let's talk about हमारे पास the second contribution. ठीक है. अच्छा, Ikra, have you done it? Have you written this thing down? Ikra and Zainab. जल्दी से write down the first contribution. All right, Zainab. All right, Ikra. Okay, ठीक है. So, अब हम बात करते हैं. Let's talk about the second हमारे पास. All right, Hussein, good, very nice. अच्छा, second contribution हमारे पास क्या थी? At that time ना हमारे पास के बंगाल के अंदर. सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग, जो हाजी शरीयतुल्लाह थे वो बंगाल में से थे. ठीक है. अब हमारे पास जैसे सैयद अहमद शहीद बेलवी की जो मेन आपके पास कंट्रीब्यूशन है वो अगेन किस जगह के ऊपर है, उनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है किस जगह पे है? उनकी कंट्रीब्यूशन मेन है पंजाब एंड डब्ल्यूएफपी वाले एरियाज के अंदर. ठीक है. सिमिलरली हाजी शरीयतुल्लाह की जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास है बंगाल के अंदर मेनली. ठीक है. अब हुआ क्या, बंगाल के अंदर आपके पास हिंदू लैंडलॉर्ड्स रूल किया करते थे. ठीक है. हिंदू लैंडलॉर्ड्स रूल किया करते थे. ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो हमारे पास थे एग्जैक्टली क्या चीज़ कर रहे थे, इनके अंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अंडर आपके पास फार्मर्स मुस्लिम फार्मर्स ऑपरेशन फेस कर रहे थे. ठीक है. अब ये जो मुस्लिम फार्मर्स ऑपरेशन फेस कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली किस वजह की, किस किस वजह से कि आपके पास जब मुगल एम्पायर कंप्लीटली डिक्लाइन कर गई, दीज मुस्लिम फार्मर्स दे वर रिलेंटलेस टू द हिंदू लैंडलॉर्ड्स. अब ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स ना इनको वर्शिप करने दिया करते थे. ठीक है. सो वर्शिप नहीं करने दिया करते थे, ना ही अगेन आपके पास स्लॉटर करने दिया करते थे काउ ऑन द ईद. मुस्लिम फार्मर्स वर ऑप्रेस्ड अंडर द जमींदार्स. यस, हम ये भी कह सकते हैं. लेकिन हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे ना जमींदार. जो जमींदार्स कौन है? जमींदार आपके पास हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं. हम ये इसी के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि वो जो जमींदार हैं वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, राइट. सो जमींदार्स, हु वर द जमींदार्स? दे वर द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, राइट. सो देयरफॉर ना वो वर्शिप करने दे रहे हैं, ना वो अगेन काउ स्लॉटर करने दे रहे हैं ऑन द ईद. सो देयरफॉर ये जो मुस्लिम फार्मर्स थे, इन्होंने कंप्लीटली, दे वर फर्स्ट दे वर ऑप्रेस्ड. ठीक है. और नंबर सेकेंड, दे हैव लॉस्ट द होप. ठीक है. नाउ दे हैव बिकम होपलेस. सो देयरफॉर अगेन इनको होप दिलाने के लिए और इस ऑपरेशन से, कि अगेन ऑपरेशन मेन वजह क्या है, हाजी शरीयतुल्लाह ने कहा कि क्या चीज़ करनी चाहिए, कि आप क्या कर रहे हो, यू आर अवे फ्रॉम इस्लाम. ठीक है. यू आर अवे फ्रॉम द बेसिक टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. ठीक है. जो आपके पास मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम है, उनसे आप क्या हो, अवे हो. सो देयरफॉर इन द सेकंड कंट्रीब्यूशन व्हाट ही एक्चुअली डिड, कि हाजी शरीयतुल्लाह रिकग्नाइज दैट द मुस्लिम कम्युनिटी in the Bengal was deeply demoralized. All right. So therefore he saw. Okay. Wait. एक second. There are a lot of messages. Wait. Hussein is saying Muslim farmers oppressed under zamindars. बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल exactly. zamindars कौन है? Landlords हैं, right? राफे is saying दारुल हर्ब. दारुल हर्ब देखो, हमने कहा था ना कि दारुल हर्ब जो लफ्ज़ है ना वो दो जगह, क्यों दारुल हर्ब एग्जैक्टली. लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि जो दारुल हर्ब जो वर्ड है ना, वो अगेन आपके पास उस जगह के ऊपर है जहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे अनमुस्लिम नॉन मुस्लिम्स का रूल है. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो राफे. लेकिन दारुल हर्ब कंसिडर कौन करता है? वो स्टेट कंसिडर करती है, या फिर अगेन जो हाजी शरीयतुल्लाह या फिर कोई रिफॉर्मर है वो कंसिडर कर ले कि ये दारुल हर्ब है. ठीक है. जो मुस्लिम्स के रूलर हैं वो अगेन कंसिडर करें कि अब दारुल हर्ब है और अगेन अब हमें मूव कर जाना चाहिए. सो इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है. ठीक है. जैसे हम देखेंगे कि अगेन 1920 के अंदर आपके पास हिजरत मूवमेंट थी, तो उसके अंदर दारुल हर्ब कंसिडर किया कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि ये दारुल हर्ब है. ठीक है. सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग. और सिमिलरली आपके पास शाह वलीउल्लाह का जो आपके पास इशू था, या फिर जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी का था, कि ऐसा ना हो कि पंजाब दारुल हर्ब बन जाए. ठीक है. सो देयरफॉर अगेन उन्होंने क्या किया था, जिहाद मूवमेंट लॉन्च की थी. अच्छा, बियर टैक्स इम्पोज, बिल्कुल एग्जैक्टली जो जमींदार की तरफ से बियर टैक्स इम्पोज कर दिया गया. सो ऑपरेशन के अंदर हमारे पास है कि वाई ही एक्चुअली लॉन्च द फ्राइसी मूवमेंट. बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. टोल्ड देम नॉट टू पे द फेयर टैक्सेस. बिल्कुल एग्जैक्टली. जी आगा, यस, यू हैव रेज्ड द हैंड. जी जी बिल्कुल. नहीं रिफॉर्मिस्ट हम की इस वजह से कहा है कि अगेन रिफॉर्मिस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड लग जाता है, कि अच्छा यार पॉइंट लिखते हुए रिफॉर्मिस्ट आइडियाज थोड़ा सा हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है. सो अगेन ही उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास स्ट्रक्चर किया जहाँ पे अगेन वो प्रमोट कर सकते थे अपने आइडियाज़, या फिर जहाँ पे वो रिवाइव कर सकते थे इस्लाम को
थ्रू दिस मूवमेंट. ठीक है, सो आप क्या कह सकते हो कि अगेन टू प्रमोट हिज आइडियाज और टू प्रमोट द इस्लामिक प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो आप ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, नाउ गॉट इट आगा. अच्छा, अब हमारे पास जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि हाजी शरीयतुल्लाह एग्जैक्टली ही रिकग्नाइज दैट द मुस्लिम कम्युनिटी इन बंगाल वाज डीपली डीमोरलाइज्ड. ठीक है, ही वाज डीपली आपके पास रिकग्नाइज की जो मुस्लिम कम्युनिटी है बंगाल के अंदर वो डीपली डीमोरलाइज्ड है. क्यों? बिकॉज अगेन उन्होंने एक पीरियड देखा है कौन सा वाला डिक्लाइन का. कौन से वाली डिक्लाइन का? मुगल एम्पायर डिक्लाइन का. और मुगल एम्पायर डिक्लाइन के बाद अगेन क्या चीज़ आ गई थी? कौन लोग आगे में? आपके पास हिंदू लैंडलॉर्ड्स दे स्टार्टेड टेकिंग द टैक्सेस. और ये टैक्सेस अनफेयर टैक्सेस थे. बियर टैक्स इवन इम्पोज कर दिया गया. सो यू सॉ दैट मैनी बंगाली मुस्लिम स्पेशली फार्मर्स जो हैं या स्किल्ड वर्कर्स जो हैं they have moved away from the basic principles. And he thought कि again this is the main, he believed that this is the main reason कि again why they have become demoralized and they have become hopeless. Therefore what he did, he launched the Frizy movement. Therefore he launched the Frizy movement. और इनकी Frizy movement ने exactly क्या चीज़ की? So again therefore जो हम second जो हम इसके साथ additional point की बात करते हैं कि Frizy movement directly addressed his widespread demoralization to reject the un-Islamic practices. So therefore कि un-Islamic practices वो farmers छोड़ दें और strictly follow करें किसको? फ्राइज को, जो कि आपके पास obligatory duties हैं इस्लाम की. Therefore, by encouraging them against the oppression, Haji Shariatullah restored their pride and their self-respect. Therefore, remember this thing, this is how he contributed in the subcontinent. या फिर therefore he contributed towards the revival of Islam in the subcontinent. ठीक है? So, the second reason why Faraisi movement was launched, उसकी भी यही reason है. या फिर number second हमारे पास कि how Haji Shariatullah revived Islam in the subcontinent, वो भी second contribution हमारे पास यही है. Alright, you just have to change the linkage. Alright everyone. Okay, now write about this point जल्दी से कि again ये हमारे पास इसकी हमारे पास linkage है to the question. ठीक है, this is the linkage to the question and this is कि why he started the Friday movement या उनकी main contribution के ऊपर. नहीं, ये थर्ड पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट द थर्ड पॉइंट. ये सेकंड पॉइंट जो हमारे पास सेकंड पॉइंट के साथ लिंकेज है कि जो फ्राइजी मूवमेंट है वो डायरेक्टली, ये तो हमारे पास मेन इशू था ना. दिस इज व्हाट ही बिलीव्ड. ठीक है, दिस इज व्हाट ही बिलीव कि अगेन क्या इशू क्या है. इस इशू के ऊपर कंट्रीब्यूशन क्या थी? जैसे हमने बात की थी ना शाह वलीउल्लाह की, कि शाह वलीउल्लाह सौ कि अगेन क्या चीज़ है कि जो मुस्लिम्स हैं वो अगेन इस्लाम को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे क्योंकि होली कुरान किस चीज़ के अंदर? अरबिक के अंदर. दैट वाज एन इशू. सिमिलरली दिस वाज एन इशू कि जो मुस्लिम्स हैं वो आपके पास डीमोरलाइज्ड हैं. अब आपके पास लिंकेज क्या है कि उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन क्या की उन्होंने? उन्होंने जो फ्राइजी मूवमेंट लॉन्च की उसमें एड्रेस किया किस चीज़ को? इस डीमोरलाइजेशन को कि अगेन आप लोग किस चीज़ से दूर हो? आप लोग इस्लाम से दूर हो और आपको अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को रिजेक्ट करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा किसको? फ्राइज को, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़ हैं इस्लाम की. देयरफॉर थ्रू दिस हाजी शरीयतुल्लाह रिस्टोर्ड देयर प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ऑलराइट, सो दिस इज द लिंकेज टू द क्वेश्चन. ऑलराइट, सो ये लिंकेज है हमारे पास. थ्री पॉइंट्स हम लिखेंगे क्योंकि अगेन हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह का सेपरेटली हमारे पास क्वेश्चन इस तरह नहीं आता कि हमारे पास डायरेक्टली 14 मार्क के अंदर या 10 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता. एंड along with the other religious reformers, मतलब सेपरेट कभी नहीं पूछा जाता कि हाजी शरीयतुल्लाह के हमारे पास हम पॉइंट्स डिस्क्राइब करें. 7 मार्क के अंदर एग्जैक्टली हम पूछ सकते हैं लेकिन 10 और 14 मार्क के अंदर नहीं पूछ सकते क्योंकि 10 और 14 मार्क के लिए हमारे पास हाजी शरीयतुल्लाह के पॉइंट्स ही नहीं है. राइट. ऑलराइट ट्रैफिक गुड. ऑलराइट वर्दा गुड. ऑलराइट हुसैन गुड. नाइस. ओके. ऑलराइट इकरा. ऑलराइट अरीबा गुड. वेरी नाइस. ओके, सो नाउ अब हम, ऑलराइट अयान गुड. वेरी नाइस. गुड साइन अप. ऑलराइट आगा डन. ऑलराइट. ऑलराइट शराम. ऑलराइट आगा गुड.
ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट कि हमारे पास एग्जैक्टली थर्ड पॉइंट क्या था कि अगेन व्हाई हाउ हाजी शरीयतुल्लाह एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड. ठीक है. सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन हमने उन्हीं की जो मेन फ्राइजी मूवमेंट है उसी के अंदर से हमने कहना है कि अगेन इससे कंक्लूजन या फिर सक्सेसेस क्या निकले, क्योंकि उनकी मेन फ्राइजी मूवमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है. ठीक है. सो देयर फॉर फ्राइजी मूवमेंट के अंदर से हम क्या चीज़ निकालेंगे, हम कॉन्ट्रीब्यूशंस को निकालेंगे. ऑलराइट. सो अगेन अब हमारे पास जो मेन जो ऑपरेशंस की बात है, जो मेन ऑपरेशन की बात है, जो अगेन आपने बियर टैक्स की बात की या फिर अगेन जो मेन रिचुअल्स की बात की उसके ऊपर हम बात करते हैं कि मेन सोशल इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा था किसके साथ, मुस्लिम्स के साथ इन द आपके पास इन द बंगाल. सो देयरफॉर हाजी शरीयतुल्लाह व्हाट ही एक्चुअली डिड कि अगेन हाजी शरीयतुल्लाह ने एग्जैक्टली इस चीज़ को ख़त्म किया या इस फैक्टर को ख़त्म किया बाय द ब्रिटिश, बाय द ब्रिटिश नहीं, बाय द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, बाय द मेन ज़मींदार्स. बंगाल के अंदर मेन ज़मींदार से ब्रिटिश से एग्जैक्टली exactly, आप कोई पॉइंट कोई स्पेसिफिकली कोई डिफरेंट अगर पॉइंट बता रहे हो तो अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि हाउ आर यू सेइंग कि अगेन ब्रिटिश बंगाल के अंदर कैसे थे उस टाइम के अंदर. 1800 के अंदर तो ब्रिटिश बंगाल के अंदर नहीं थे. 1800 के हमारे पास स्टार्ट किया, 1818 के अंदर ब्रिटिश बंगाल के अंदर थे भी नहीं. कि हमारे पास मेन जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स को उन्होंने अगेन क्या कर दिया था, मेन बंगाल फर्स्ट टाइम जो शुरू के अंदर आए थे, फिर उसके बाद अगेन उन्हें ईआईसी ने क्या कर दिया था, जो बंगाल था कंप्लीटली वो किसको दे दिया था, जमींदार्स को दे दिया था. रिमेंबर दैट कि अगेन हमने जो एक्ट पढ़ा था, जो एक्ट के अकॉर्डिंगली व्हाट दे डिड कि आपके पास जो सेटलमेंट एक्ट था, सेटलमेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या चीज़ की थी, सेटलमेंट एक्ट के अंदर जो उन्होंने सारी जो चीज़ें थी वो ज़मींदार्स के हैंड ओवर कर दी थी. जस्ट जो टैक्सेस होगा कि अगेन उसका कुछ परसेंट अगेन किसको दिया जाएगा, ब्रिटिश को दिया जाएगा. दैट्स ऑल. ठीक है. सो देयरफॉर वी हैव डन दैट. रिवर उस चीज़ के अंदर हमारे पास जो ईआईसी का टॉपिक था उसके अंदर हमने सेटलमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा था. ऑलराइट. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. अच्छा, अब हाजी शरीयतुल्लाह फेल्ट दैट द मुस्लिम कम्युनिटी वर ट्रीटेड बैडली बाय द हिंदू ग्रुप्स. ठीक है. देयरफॉर हिज रिवाइवल एफर्ट्स ने एग्जैक्टली किया क्या कि अगेन जो आपके पास जो हार्श ट्रीटमेंट और जो एक्सप्लॉइटेशन मुस्लिम फार्मर्स फेस कर रहे हैं हिंदू लैंडलॉर्ड से, जो जमींदार जो बंगाल के अंदर हैं, दीज लैंडलॉर्ड्स ऑफन इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस. ठीक है. पहले हमने टैक्सेस की बात नहीं की. रिमेंबर दिस थिंग, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहला जो दूसरा पॉइंट है और थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल सेम लग रहा है. नहीं, जो सेकंड पॉइंट है वो किस चीज़ के ऊपर है कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने डिक्लाइन देखा था. ठीक है. और वो ऑपरेशन में भी थे. ठीक है. देयर फोर अगेन वो क्या थे, देवर डीमोरलाइज एंड देवर होपलेस. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हम सोशल इकोनॉमिक इनजस्टिस की बात कर रहे हैं. ठीक है. सोशल इकोनॉमिक इनजस्टिस कैसे कि अगेन जो हिंदू लैंडलॉर्ड से उन्होंने अनफेयर टैक्सेस इंपोज कर दिए थे किन के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर, and denied the Muslims freedom to practice their religious rituals without hindrance, such as जैसे a ban on the cow slaughter during Eid al-Adha. Therefore, Haji Shariatullah realized this thing, realized this social economic injustice. ठीक है. Therefore, उनकी जो फ्राइजी मूवमेंट थी वो किस चीज़ के लिए, किस चीज़ ने हेल्प किया, हिज फ्राइजी मूवमेंट एक्चुअली हेल्प किस चीज़ में, यस, पॉलिटिकल अवेयरनेस के अंदर या फिर अनफेयर पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इनजस्टिस के ऊपर. ठीक है. सो देयरफॉर हिज फ्राइजी मूवमेंट टॉट मुस्लिम्स हाउ टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स. ऑलराइट. सो देयरफॉर बाय यूनाइटिंग दीज ऑप्रेस्ड पेजेंट्स, उन्होंने यूनाइट किया किसको, मुस्लिम्स को, कि अगेन नाउ दे कैन स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, या फिर अगेन उनको एम्पावर किया थ्रू दिस थिंग. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग के अंदर उनको डीमोरलाइजेशन से बचाया. नंबर सेकंड अगेन क्या चीज़ की, थ्रू दिस फ्राइजी मूवमेंट उन्होंने क्या चीज़ की, उन्होंने उनके राइट्स बताए कि अगेन आप क्या कर सकते हो, जो लैंड लॉर्ड्स हैं या फिर जो पावरफुल लीडर्स हैं उनके सामने व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टैंड अप. ठीक है, फॉर योर राइट्स. सो देयरफॉर दिस वाज द थर्ड कंट्रीब्यूशन बाय हाजी शरीयतुल्लाह, who made the Muslim realized, who gave the Muslims courage to stand up for their rights. So he not only addressed the material suffering but also empowered them. ठीक है. So therefore this is the linkage to the third point कि जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी या फिर आपके पास अनफेयर टैक्सेस लग रहे थे या फिर अगेन जो अनफेयर टैक्सेस के अंदर आपके पास जैसे हुसैन ने कहा कि बियर टैक्स इम्पोज कर दिया गया. ठीक है. सो देयरफॉर व्हाट ही डिड, ही टोल्ड देम नॉट टू पे दीज अनफेयर टैक्सेस. ही टोल्ड देम कि अगेन क्या चीज़ है कि ना सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया बट ही ऑल्सो गेव द पावर टू द मुस्लिम्स कि यस यू कैन स्टैंड अप अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग हिंदू लैंडलॉर्ड्स. ऑलराइट. सो दिस वाज द थर्ड पॉइंट. जल्दी से राइट दिस थिंग.
ऑल क्वेश्चंस हमारे पास पास्ट पेपर के सारे टॉपिकल क्वेश्चंस। देखो पास्ट पेपर के टॉपिकल क्वेश्चंस तो हमारे पास आई थिंक तकरीबन 30 क्वेश्चंस होंगे, 31 क्वेश्चंस होंगे अभी तक के, 2004 से लेके अभी तक। मैंने बल्कि क्योंकि हमारे पास जो टॉपिकल्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हमारे पास एक टीचर हमारे पास हैं, मैम अलीशा, वो हमारे पास देखती हैं रिगार्डिंग द टॉपिकल क्वेश्चंस। मैंने उनको एग्जैक्टली इन्फॉर्म भी किया हुआ है कि अगेन आपको जो जितने भी जो टॉपिकल क्वेश्चंस हैं वो अगेन सेंड कर दें, बट स्टिल जैसे ही हमारे पास ये टॉपिक एंड होगा वैसे ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया जाएगा, या फिर अगेन जो डायरेक्टली है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ द दिस टॉपिक अगेन ये आपके पास जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के जितने भी मेन 2004 से लेके अभी तक के जितने भी टॉपिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे मुगल एम्पायर और EIC शेयर हुआ हुआ है, उसी तरह जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के हैं वो भी शेयर कर दिए जाएंगे। ऑलराइट। Okay, all right, everyone. Done? All right, Ariba. Okay. All right, Verda. Okay. Okay, Ariba will wait. All right, Hussein, go ahead. We will try कि अगेन हमारे पास जल्दी से अगर हम मोहसिनुद्दीन, क्योंकि इसके बाद हमने उन्हीं को स्टार्ट करना है जो दादू मियाँ हमारे पास हैं, और हमारे पास टीटो मीर को हमने स्टार्ट करना है। वी होप कि अगेन हमारे पास एंड कर लेंगे कि अगेन हमारे पास टुडे हमारे पास ये लेक्चर एंड हो जाएगा। यस, मोस्ट प्रॉब्ली यस। थ्री रिफॉर्मर्स तो ऑफ कोर्स एंड हो गए, ये हमारे पास यहीं पे हमारे पास थ्री रिफॉर्मर्स एंड हो जाते हैं। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं, इसके बाद जो हमारे पास जो दो मेन रिलीजियस रिफॉर्मर्स आते हैं वो हमारे पास मोहसिनुद्दीन दादू मियाँ और हमारे पास टीटू मीर हैं। ऑलराइट। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब these were the contributions of Haji Shariatullah. ठीक है everyone? Okay, alright, good, very nice. Okay, alright, now let's start with our next topic. ठीक है, give the heading Mohsinuddin or Dadu Mia. ठीक है, or Dadu Mia. Now say this thing, give the heading Mohsinuddin or Dadu Mia. Explain the impact of T2। हमारे पास तीन कॉन्ट्रीब्यूशंस के तीन मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के पॉइंट्स हैं। जस्ट तीन मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। जस्ट आपने लिंकेजेस चेंज करनी है और कॉन्ट्रीब्यूशन को आप अगेन क्या चीज़ कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप चेंज करके जी, यही बात है ना कि अगेन टेल मी वन थिंग कि अगेन जस्ट एक मिनट, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन क्वेश्चन आप ज़रा मुझे एक्सप्लेन वाई से करके ज़रा क्वेश्चन बोलो, एक्सप्लेन वाई। हम्म, अब क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन क्या चीज़ है, एक्सप्लेन वाई हाजी शरीयतुल्लाह लॉन्च द फ्राइसी मूवमेंट राइट इन 1818। ठीक है, अब नाउ से दिस थिंग, अब जरा आंसर जरा देखना शुरू करो। Haji Shariatullah established the Frizi movement in 1818 in Bengal. This movement was the significant organized effort specifically aimed at reviving Islam. By founding it, he created the structured platform to promote his ideas. The movement's name derived from Fries or highlighted the core teachings. Again, dot dot dot. All right. This was the first thing. सेकेंड रीजन के ऊपर आओ कि अगेन क्यों एग्जैक्टली स्टार्ट किया गया, इशू ये था मेन, जस्ट अगेन उसको लिंक कर देना कि थ्रू दिस थिंग ही और थ्रू दैट रीजन ही लॉन्च द फ्राइजी मूवमेंट। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट के ऊपर आओ। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या, हाजी शरीफुल्लाह फेल्ट कि मुस्लिम कम्युनिटी वाज बीइंग ट्रीटेड बैडली बाय द हिंदू ग्रुप्स, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सो अगेन दैट इज अगेन एंड आपके पास कौन सा वाला, दैट इज एन इशू। ठीक है, और अगेन उसको लिंक कर दो किस तरह कि अगेन दैट्स व्हाई हाजी शरीयतुल्लाह लॉन्च द फ्राइजी मूवमेंट,
ताकि अगेन मुस्लिम्स को क्या किया जा सके, ना सिर्फ अगेन उनको मटेरियल सफरिंग के बारे में एड्रेस किया जा सके या बताया जा सके, बट ऑल्सो उनको एम्पावर किया जा सके। गॉट इट? ठीक है। सो अगेन दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन बी मेड अपनी जो एवरीवन, ये इसी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह की इसी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ आप लिखो व्हाई ही लॉन्च्ड द फ्राइजी मूवमेंट, व्हाई ही लॉन्च्ड द फ्राइजी मूवमेंट, व्हाई ही लॉन्च्ड द फ्राइजी मूवमेंट। हुसैन मैं 1 मिनट आंसर करता हूँ आपका क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। So why he launched the Friesi movement? All right, everyone write this thing down. Okay. Now, अब Hussein is asking. Okay, एक सेकेंड फर्स्ट लेट्स, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड वाला आप कहोगे क्वेश्चन या फिर फर्स्ट वाला है? By the Hindu landlords. Okay, दोनों है। Explain. This is proper form of question. Okay. Explain. Okay, हुसैन ने हमसे क्वेश्चन 7 मार्क का किया है कि अगेन ये मई जून 2023 का है। बिल्कुल एग्जैक्टली सन 2023 में जून का ही हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई टीटू मीर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम फार्मर्स इन द सब कॉन्टिनेंट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। बिल्कुल एग्जैक्टली टीटू मीर के ऊपर हम आएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट टीटू मीर। अभी रहते हैं टीटू मीर और ऑलराइट। सो अभी हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग मोहसिनुद्दीन और दादू मियाँ, फिर उसके बाद हम टीटू मीर के ऊपर आएंगे और ये वाला क्वेश्चन भी आंसर करेंगे। ये 7 मार्क का क्वेश्चन था और ये सिर्फ 7 मार्क का क्वेश्चन नहीं था, ये 7 मार्क का क्वेश्चन कंपल्सरी पार्ट के अंदर था। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इशू था ये कि अगेन ये आपके पास सी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। ये सबसे बड़ा इशू था कि अब इसको आपने आंसर करना ही करना है, वरना अगेन मार्क्स लूज होंगे। और अगेन उस टाइम के ऊपर अगर आप नाइजल कैली या फिर अगेन आपने कहाँ से पढ़ा हो या फिर आपने नाइजल स्मिथ से पढ़ा हो तो ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि ये वाला जो क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अभी हम इसको करेंगे, वी विल डू दैट। ऑलराइट, ठीक है। सो अगेन दिस वाज इन मई जून 2023। बिल्कुल आप एक्जैक्टली ठीक कह रहे हो, कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर था ये। अच्छा, लेट्स गिव द हेडिंग हमारे पास किस चीज़ के ऊपर, मोहसिनुद्दीन और दादू मियाँ। मोहसिनुद्दीन, मोहसिनुद्दीन और इनका नाम दादू मियाँ। नाउ से दिस थिंग। अच्छा, अब हमारे पास मोहसिनुद्दीन और दादू मियाँ को जो हमारे पास द टाइम पीरियड जो हमारे पास चलता है दैट इज 1819 टिल 1862। 1819 टिल 1862। सो प्योरली आपके पास 19th सेंचुरी के, सो 1819 से लेके 1862 तक। ठीक है। अच्छा, ये एग्जैक्टली थे कौन? ही वॉज द सन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है। सो ही वॉज द सन ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। सो हमने कहा था कि क्या फ्राइजी मूवमेंट फेल हुई? नहीं, क्योंकि फ्राइजी मूवमेंट को आगे लीडरशिप किसने दी? मोहसिनुद्दीन ने या फिर अगेन दादू मियाँ ने। ठीक है। सो देयरफॉर हम सबसे पहले बात करते हैं कि गिव द क्वेश्चन कि हु वॉज मोहसिनुद्दीन, हु वॉज मोहसिनुद्दीन, हु वॉज मोहसिनुद्दीन। राइट, नाउ से दिस थिंग। अब हमारे पास सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि मोहसिनुद्दीन एग्जैक्टली हमारे पास थे कौन। कि अगेन जब अगेन हाजी शरीयतुल्लाह की डेथ हुई, सो मोहसिनुद्दीन और दादू मियाँ टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द फ्राइजी मूवमेंट एंड उन्होंने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया बाय डिवाइडिंग ईस्ट बंगाल इनटू द सेवरल एरियाज, जिनको उन्होंने कहा सर्कल्स हैं। और हर सर्कल के लिए उन्होंने एक लीडर को अपॉइंट किया जिसका नाम उन्होंने रखा खलीफा। ठीक है। who was responsible for the social, political and religious development for the Muslims। ठीक है। नाउ से दिस थिंग कि एग्जैक्टली हुआ क्या। नाउ सी एवरीवन, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगेन जो फ्राइजी मूवमेंट जब आपके हाजी शरीयतुल्लाह ने लॉन्च की थी तो वो किस चीज़ के लिए थी? अक्रॉस द बंगाल। ठीक है। लेकिन जब आपके पास सन मोहसिनुद्दीन आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया। उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया इनटू ईस्ट बंगाल, ठीक है, और किस चीज़ के अंदर? वेस्ट बंगाल के अंदर। और ईस्ट बंगाल्स को छोटे छोटे सर्कल्स के अंदर डिवाइड, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनको उन्होंने क्या कहा कि अगेन ये आपके पास क्या है? सर्कल्स हैं। और हर सर्कल के ऊपर क्या चीज़ अपॉइंट की? खलीफा को अपॉइंट किया। और ये खलीफा किस चीज़ के लिए थे? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारे जस्टिस के लिए। ठीक है, कि मुस्लिम्स को अगेन वो एम्पावर करेंगे। ठीक है। सो देयरफॉर अगेन राइट अबाउट दैट हु वाज मोहसिनुद्दीन। सो गिव द writing again after the death of Haji Shariatullah, Mohsinuddin और दादू मियाँ took over the leadership of किस चीज़ की? Of the Frizi movement, and he greatly strengthened the movement's organization by dividing East Bengal into the several areas, जिनको उन्होंने क्या कहा? Circles। ठीक है। और each circle के अंदर उन्होंने एक लीडर अपॉइंट किया जिसका नाम क्या था? खलीफा। ठीक है, जिसको खलीफा का टाइटल दिया गया।
and he was responsible for the social, political, and the religious development of the Muslims in that specific area. All right. So this was who was Mohsinuddin. So just हमारे पास जस्ट अभी हम शुरू की बात करें, फिर उसके बाद अभी हम बात करेंगे कि उन्होंने फॉलोअर्स को इनकरेज किया टू रेजिस्ट बाय रिफ्यूजिंग टू पे अनफेयर टैक्सेस या इंटरेस्ट वगैरह। ऑलराइट, फर्स्ट राइट दिस थिंग डाउन, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, एवरीबॉडी सेइंग टू गवर्न, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आपके पास के आपने अगर जो टैक्सेस वगैरह थे, जो अनफेयर टैक्सेस है ये, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको आपने ख़त्म करना है। सो अगेन आपने जो टू गवर्न, ये इनकी जो मूवमेंट थी ना, वो अगेन आपके पास ज़्यादा फोर्सफुल स्टांस के ऊपर चलेगी। हाजी शरीयतुल्लाह का फोर्सफुल स्टांस नहीं था। हाजी शरीयतुल्लाह ने जस्ट एक मूवमेंट के थ्रू मैसेज दिया था, याद है। लेकिन जो दादू मियाँ या मोहसिनुद्दीन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस स्टांस को पावरफुल बनाया, ठीक है, अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, कि ये वो लोग जो मुस्लिम पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट किस तरह वर्क किया जा सकता है कि अगेन आपने रिफ्यूज करना है, टैक्सेस नहीं देने, ठीक है, आपने इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है, ना सिर्फ ये, बल्कि ऑल्सो ही फॉर्म द आर्म्ड वॉलंटियर्स, जिसकी वजह से इट वाज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, जिसकी वजह से ईस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा एक अनरेस्ट आया, ठीक है। एंड दादू मियाँ इवन ऑल्सो थ्रेटेंड कि वो जिहाद स्टार्ट कर देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फॉर देयर सपोर्ट ऑफ देयर लैंडलॉर्ड्स। सो देयरफॉर हम जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन, ताकि हम जो दादू मियाँ या मोहसिनुद्दीन की जो अगली कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी हम लिख सकें। राइट, नो डिटेल्स गिवन इन इफ्तिखार नोट्स नाइजल कैली रिगार्डिंग दिस, नहीं गिवन, बिकॉज अगेन अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि देखो क्वेश्चंस के अंदर, या नाइजल कैली एग्जैक्टली, देखो नाइजल कैली तो एक तो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है, नाइजल कैली और नाइजल स्मिथ को अब नहीं यूज़ करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। लेकिन नोट्स को, अगर सर इफ्तिखार के हमारे पास नोट्स हैं, बिल्कुल अगेन यूज़ करो, बहुत अच्छा रिसोर्स है। लेकिन अगेन रिमेंबर दिस थिंग कि वो नोट्स कंपाइल हुए हुए किस चीज़ के ऊपर, जस्ट ऑन द पास्ट पेपर्स, दे आर नॉट एक्चुअली कंपाइल्ड रिगार्डिंग द सिलेबस ऑल्सो। रिमेंबर दिस थिंग कि अब हमारे पास ये जो 20, जिस तरह हमें हुसैन ने हमें रिमाइंड करवाया कि अगेन जो 7 मार्क का क्वेश्चन है ना आगा, जो कंपलसरी पार्ट के अंदर आया, ये कहीं पे भी नहीं मेंशन था, इट वाज नॉट मेंशन एनीवेयर, ठीक है, और ये कंपलसरी पार्ट के अंदर था T2 मीर का, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। सो हमने हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास 7 मार्क्स लूज करना, यार इट इज़ जस्ट लाइक कि अगेन आप ए स्टार से डायरेक्टली फॉल कर रहे हो ए के ऊपर, या ए से बी के ऊपर। तो ए स्टार से ए तो चलो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ए से बी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार। वो सर्टिफिकेट के ऊपर हमेशा रहता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंड टू द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स के साथ यार बहुत बुरा हुआ। अगेन जब वो कैंडिडेट्स बाहर हमारे पास, क्या नाम है, नॉट क्या नाम है, उस टाइम के ऊपर तो ऑफ कोर्स नहीं आए थे, कि अगेन हमारे पास जो हमारे कैंडिडेट्स थे तो ऑफ कोर्स खुश थे, लेकिन जो सेंटर से बाकी कैंडिडेट्स निकले, दे वर वेरी सैड अबाउट दिस थिंग, ठीक है। और सबके ज़ुबान पे ये था कि अगेन कंपल्सरी क्वेश्चन के अंदर ये क्या आ गया, राइट, क्योंकि ऐसा पार्ट कभी भी नहीं आया था रिलीजियस रिफॉर्मर्स के ऊपर। ओके, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है, जो सेकंड कंट्री, ये तो हमारे पास फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने क्या चीज़ की, सर्कल्स के अंदर कर दिया, ठीक है। सेकंड, उन्होंने इसी फ्राइजी मूवमेंट को रिफॉर्म कैसे किया कि दादू मियाँ की जो लीडरशिप के अंडर था, जो फ्राइजी मूवमेंट थी, इट टुक अ फोर्सफुल स्टांस। अब ये फोर्सफुल स्टांस एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई कि उन्होंने ऑप्रेसिव हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट उन्होंने कहा, वो हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे मुस्लिम पेसेंट्स को, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल स्टार्ट कर दी जाए। कैसे स्ट्रगल स्टार्ट करनी, कि अगेन ही इनकरेज हिज फॉलोअर्स टू रेजिस्ट बाय रिफ्यूजिंग टू पे अनफेयर टैक्सेस एंड द इंटरेस्ट, इवन फॉर्मिंग द आर्म्ड वॉलंटियर्स, ठीक है। कि ना सिर्फ ये किया गया, बल्कि एक आर्म्ड वॉलंटियर्स भी स्टार्ट किए गए, ताकि वो कन्फ्रंट कर सके लैंडलॉर्ड्स थ्रू द, अच्छा, कचल्स इज नॉट अ गुड वर्ड, इज नॉट हमारे पास इज द मेन वर्ड, थ्रू आपके पास फोर्स, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। दिस स्ट्रॉन्ग opposition caused much unrest in East Bengal, and Tudumiya even threatened to declare a jihad against the British government for the support of the landlords. उन्होंने इवन थ्रेटन किया ब्रिटिश को कि आप जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स को जो सपोर्ट कर रहे हैं,
हम आपके अगेंस्ट जिहाद स्टार्ट कर देंगे. सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि अगेन जो ईस्ट बंगाल के अंदर उनका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा बढ़ गया था. ऑलराइट. सो नाउ दिस वाज द सेकंड थिंग. दिस विल कम अंडर द हेडिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन. दोनों में आ सकती है कि हु वाज मोहसिनुद्दीन. ठीक है. और अगेन साथ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर भी. ठीक है. ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं. ऑलराइट. अगेन सबसे पहले कि अगेन दिस वाज द फर्स्ट. आपके पास अगर हु वाज मोहसिनुद्दीन के ऊपर तो जस्ट फर्स्ट पॉइंट विल बी इनफ. कॉन्ट्रीब्यूशंस में है तो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ये वाली आपके पास सेकंड कॉन्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट. नाउ जल्दी से राइट डाउन द सेकंड कॉन्ट्रीब्यूशन और हम थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जल्दी से लिखते हैं. एवरीवन जल्दी से. एवरीवन डन. ऑलराइट शराब गुड. ओके नाउ से दिस थिंग कि हम थर्ड पॉइंट यहीं पे ट्राई करते हैं कि अगेन हम थर्ड पॉइंट यहीं पे लिख लें. देखो एक सेकंड के लिए जो जो लिख रहे हैं ना 2 मिनट के लिए रुक जाओ. देखो अब ददो मियाँ ने की जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है ना वो उनकी कंटिन्यूड सपोर्ट है. ठीक है. टू द मुस्लिम कि ही केप्ट ऑन ट्राइंग एंड ट्राइंग और अगेन उन्होंने हार नहीं मानी. ठीक है. और फ्राइजी मूवमेंट को आगे लेकर चले. हालांकि ब्रिटिश ने उनको कई बार अरेस्ट किया. नॉट इवन दिस. आप दादू मियाँ का एग्जैक्टली टाइम पीरियड देख रहे हो. इस दौरान आपको क्या लगता है कि एक मेन स्ट्रगल हुई थी इस टाइम पीरियड के दौरान. और वो कौन सी स्ट्रगल थी कोई बता सकता है. 1816 से 1862 के दरमियान में कोई एक दरमियान में एक मेन स्ट्रगल थी जो मुस्लिम्स की तरफ से थी. व्हाट वाज दैट थिंग बिटवीन 1816 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम कि अगेन 1857 के अंदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर जो वन ऑफ द मेन किरदार थे वो आपके पास कौन थे. मोहसिनुद्दीन दादू मियाँ. और उन्होंने अगेन ब्रिटिश ने अरेस्ट किया इवन ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोहसिनुद्दीन को. लेकिन अगेन उनको दोबारा छोड़ दिया गया. लेकिन स्टिल फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. सो देयरफॉर ही वाज अरेस्टेड मेनी टाइम्स. लेकिन स्टिल ही kept on contributing for the revival of Islam in the subcontinent. So this was his third contribution कि ब्रिटिश दे ट्राइड. बल्कि इसको यार नेक्स्ट उसके ऊपर लिखते हैं एक सेकंड के लिए कि अगेन हम थर्ड पॉइंट के लिए लिख लेते हैं फिर उसके बाद आप लोग लिख लेना कि अगेन डिस्पाइट हिज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस दादू मियाँ आपके पास इनकी पॉपुलैरिटी अमंग द फॉर्मर्स आपके पास इतनी ज़्यादा हो गई कि इट मेड इट हार्ड फॉर द अथॉरिटीज़ कि वो उसको उनको क्या कर सकते हैं कन्विक्ट कर सकते हैं. ही वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम्स but often released due to the lack of willing witnesses. So during the Indian War of Independence of 1857, the British arrested him as the security mayor, but he was released in 1859. Then he was arrested again, and then he was finally released in 1860. अच्छा इसको याद करने की जरूरत नहीं है. Just remember this thing. Sir, I have not complete. जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली अरीबा हम सेकंड पॉइंट पे वापस आ रहे हैं सेकंड पॉइंट पे. जस्ट अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ थर्ड पॉइंट. ठीक है. सो नाउ सी दिस थिंग और उनको दोबारा क्या कर दिया गया रिलीज कर दिया. अच्छा इसको याद करने की तरह जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर कि अगेन इनको बार बार अरेस्ट किया गया उनको बार बार अगेन रिलीज किया गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटनेसेस. लेकिन स्टिल ही केप्ट ऑन ट्राइंग फॉर द मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट या फिर मुस्लिम पेजेंट्स इन द बंगाल. And Dadu Mian continued to lead the Faraisi movement until his death in 1862. So therefore, आपके पास जो फ्राइजी मूवमेंट पर्टिकुलरली अंदर ददू मियाँ आपके पास थी it did indeed became significant social, religious and early political force in the 19th century in Bengal specifically. ठीक है. So this was his third contribution. ठीक है.
सो जल्दी से राइट डाउन द सेकंड पॉइंट, फिर उसके बाद हम जल्दी से अपना थर्ड पॉइंट लिखते हैं, जिसके बाद अगेन हमारे पास जो दादू मियाँ और मोहसिनुद्दीन जो है उनका टॉपिक भी एंड हो जाएगा. ऑलराइट एवरीवन, गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा. ओके, ऑलराइट, नाउ राइट अबाउट द थर्ड पॉइंट जल्दी से, कि डिस्पाइट हिज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, अगेन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी अमंग द फार्मर्स कि अगेन अथॉरिटीज़ उनको अरेस्ट ही नहीं कर पाती थी ज़्यादा देर. ठीक है. और देयर फॉर अगेन ही वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम्स, लेकिन अगेन क्या चीज़ थी, उनको रिलीज़ कर दिया जाता था. और इवन ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उनको एक बार अरेस्ट किया गया, फिर रिलीज़ किया गया, फिर अरेस्ट किया गया, फिर रिलीज़ कर दिया गया फाइनली. सो देयर फॉर उनकी जो अंडर हिज लीडरशिप जो फ्राइजी मूवमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा पीक के ऊपर गई. ठीक है. और उन्होंने कंटिन्यूड सपोर्ट दी किसको, जो आपके पास मुस्लिम पेजेंट्स थे या मुस्लिम फार्मर्स थे इन द सब कॉन्टिनेंट. देयरफॉर in 1862 when he died, that was the end of the Friesian movement, या फिर that was the time when again आपके पास जो लीडर था, leader was lost for the Friesian movement. So the Friesian movement, particularly under the Dadu Mian, did indeed became a significant social, religious and early political force in 19th century in the Bengal. All right. So therefore, jaldi se write this thing down. Everyone done? All right.